नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और बहुत सारे मेरे मित्र कमेंट कर रहे थे बार बार कि सर काल के ऊपर एक वीडियो लेकर के आइए, क्योंकि आगामी परीक्षा में काल का अच्छा खासा वेटेज है और वहां से प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं और विद्यार्थियों को आपको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप निश्चिंत रहिए, इस वीडियो को देखने के बाद काल के क्वेश्चन आपसे निश्चित रूप से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, तो बिना विलंब किए सबसे पहले हम जानते हैं कि काल क्या है। काल वो शब्द रूप होते हैं जो हमको बताते हैं कि कोई कार्य किस समय में हुआ है। काल का अर्थ ही होता है समय। तो किसी कार्य के होने के समय को बताने वाले जो शब्द रूप हैं वो कहलाते हैं काल। काल के यदि प्रकार देखेंगे तो काल जो है ये मूलतः तीन प्रकार के हैं। एक वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्य काल। वर्तमान काल से हमको पता चलता है कि कोई कार्य जो वर्तमान समय में या तो चल रहा है या वर्तमान में अभी हुआ है। भूतकाल क्रिया की संपन्नता को, क्रिया की पूर्णता को दर्शाता है। वहीं भविष्यत काल आगामी समय में कार्य की पूर्णता को दर्शाता है। क्रिया की अवधि को यदि देखेंगे तो वर्तमान काल जो है ये समय को दर्शाता है, उस समय को जो कि वर्तमान में चल रहा है। भूतकाल उस समय को दर्शाता है जिस समय कोई क्रिया की गई थी, और भविष्य काल उस समय को इंगित करता है जो आगामी समय में होने वाली है या क्रिया जो आगे की जाने वाली है। यदि आप वर्तमान काल के प्रकारों की बात करेंगे तो वर्तमान काल के 6 भेद हैं, जिसमें सामान्य काल है, अपूर्ण काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। कभी कभी तात्कालिक वर्तमान काल को अपूर्ण वर्तमान काल भी कह दिया जाता है, कंफ्यूज नहीं होंगे, वही है। ठीक इसी प्रकार भूतकाल के 6 भेद हैं, जिसमें सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल होते हैं। ये 6 भेद होते हैं भूतकाल के। भविष्यत काल के या भविष्य काल के 3 भेद हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु मद भविष्य काल। तो याद रखिएगा, वर्तमान के 6 भेद, भूत के 6 भेद और भविष्य के 3 भेद होते हैं। अब एक एक करके हम इनको पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम वर्तमान काल पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले वर्तमान काल क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि वर्तमान का अर्थ होता है जो अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है, इसको कहा जाता है वर्तमान। तो वो काल जो हमें ये बताए कि जो क्रिया है ना, जो क्रिया है वो वर्तमान में संपादित की जा रही है या की गई है, उसे कहा जाता है वर्तमान काल। इसका पहला प्रकार होता है सामान्य वर्तमान काल। इसको पढ़ेंगे कि क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। ठीक है, यानी ये बताएगा कि ये जो क्रिया है वो वर्तमान में होता है। होता है, आप इसको याद रखिएगा, होता है, ता है, ती है, ते हैं। ता है, ती है, ते हैं, ये पहचान होते हैं वर्तमान काल के। सामान्य वर्तमान काल के पहचान की यदि बात करें तो वाक्य के अंत में आपको ता है, ती है या ते है दिखेगा। ता है पुल्लिंग के लिए होता है, ती है स्त्रीलिंग के लिए और ते है बहुवचन के शब्दों में प्रयोग किया जाता है। चलिए, क्रिया जो भी वर्तमान में सामान्य रूप से होती है वह क्रिया सामान्य वर्तमान काल की कहलाती है। जैसे अगर आप देखेंगे, बच्चे खिलौने से खेलते हैं, वह पुस्तक पढ़ता है, माली पौधों को पानी देता है, सीता क्रिकेट खेलती है, राम पुस्तक पढ़ता है, वह विद्यालय जाता है। तो इस प्रकार से आपको वाक्य के अंत में दिख रहा है ता है, ती है या ते हैं। तो आप समझ जाइएगा कि यहां पर काल का कौन सा प्रकार है। तो सामान्य वर्तमान काल का सामान्य वर्तमान काल जो है इस क्रिया में निहित है। यहां से एक बात ये स्पष्ट होती है कि ये जो क्रिया चल रही है
वो क्रिया अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई है, यानी क्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, और ना ही ये पता चलता है कि क्रिया जो है वो अपूर्ण है। तो क्रिया की पूर्णता और अपूर्णता दोनों के मध्य की स्थिति जो होती है वो सामान्य वर्तमान काल की है। क्लियर? तो आप इसकी पहचान याद रखिएगा कि सामान्य वर्तमान काल वह काल होता है जिसमें ता है, ती है या ते है का प्रयोग किया जाता है। अगला काल देखिए, वर्तमान काल का दूसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान काल, यानी वर्तमान काल का वह प्रकार जिसमें क्रिया वर्तमान में जारी है, चल रही है, पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई है, तब वहां पर अपूर्ण वर्तमान काल होता है। पढ़िए कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, बल्कि वर्तमान में अभी चल रहा है और वह अपूर्ण है, वर्तमान काल यानी अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। तो याद रखिएगा, इसके उदाहरण में आपको क्या मिलेगा? रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, ये पहचान होते हैं अपूर्ण वर्तमान काल के। तो अपूर्ण वर्तमान काल या तत्कालिक वर्तमान काल ऐसा काल होता है जिसमें क्रिया अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ रहता, जबकि उस समय में या उस अवधि में वो लगातार चल रहा होता है। जैसे मोहन विद्यालय जा रहा है, अभी वो विद्यालय पहुंचा नहीं है, वो विद्यालय जा रहा है। वर्षा हो रही है, वर्षा अभी थमी नहीं है। अनुराग लिख रहा है, तो रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग जब होता है तो वहां पर अपूर्ण वर्तमान काल होता है। और जैसा कि मैंने कहा कि वह अपूर्ण वर्तमान काल को तत्कालिक वर्तमान काल भी कहा जाता है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला काल देखिए, अगला काल है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल उस काल को कहा जाता है जिसमें वर्तमान काल में ही कार्य की पूर्णता दर्शाई जाए। नाम देखिए यहां पर पूर्ण और लिखा है वर्तमान, तो वर्तमान काल का चिन्ह होगा, लेकिन वो क्रिया जो है वो पूरी हो गई होगी। तो जैसे इसके उदाहरण, वह आया है, तो आया ये आपको दर्शा रहा है कि क्रिया की पूर्णता हो चुकी है, लेकिन अंत में चूंकि चिन्ह लगा है, इसका अर्थ होता है कि ये वर्तमान काल से संबंधित है, क्योंकि वर्तमान काल का चिन्ह होता है। तो ऐसी क्रिया जो पूर्ण हो चुकी हो लेकिन वर्तमान समय का चिन्ह उसके साथ जुड़ा हो, ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। वह आया है, सीता ने पुस्तक पढ़ी है, तो पढ़ी है, पढ़ चुकी है, और है जो है ये चिन्ह बता रहा है वर्तमान का। तो पढ़ना, ठीक है, ये जो पढ़ी लिखा है ये पढ़ना शब्द से बना है और उसके पूर्णता को दर्शाता है पढ़ी शब्द, और है शब्द दर्शाता है वर्तमान को। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि पूर्ण वर्तमान काल वह काल है जिसमें क्रिया की पूर्णता होती है, साथ में वर्तमान काल का चिन्ह होता है। अगला काल देखिए, अगला काल है संदिग्ध वर्तमान काल, जहां वर्तमान समय में क्रिया के होने में संदेह दर्शाया जाता है, संदिग्धता की स्थिति होती है, वहां पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे आप पढ़ेंगे कि जिस क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, जिस काल के स्वरूप से हमें क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसके वर्तमान काल में संदेह ना हो, वह शब्द संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। जैसे मां खाना बना रही होगी, संदिग्ध है। क्यों संदिग्ध है? क्योंकि हम निश्चित नहीं है कि मां खाना बना रही है या नहीं बना रही है, हम केवल अनुमान लगाते हैं। तो जब अनुमानों की बात होती है वर्तमान में, तब वहां पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है। अनुमान होगा और वर्तमान होगा, वर्तमान का जो अनुमान है उसे ही कहा जाता है संदिग्ध वर्तमान काल। वह खाना बना रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, वह क्रिकेट खेल रहा होगा, इस प्रकार के जो वाक्य है वो आते हैं आपके संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत। हलवाई मिठाई बनाता होगा, आज विद्यालय खुला होगा, तो ये क्या है? ये आपके दर्शा रहा है संदिग्धता को।
क्रिया की संदिग्धता जहां पर दिखे वर्तमान काल के अंतर्गत, उसे कहा जाता है संदिग्ध वर्तमान काल। अगला काल देखिए, अगला काल है संभाव्य वर्तमान काल, जहां पर क्रिया की पूर्णता के संबंध में थोड़ी सी संभावना दर्शाई जाए। जहां पर क्रिया की पूर्णता के संदर्भ में संभावना दर्शाई जाती है, वहां पर होता है संभाव्य वर्तमान काल। यह वर्तमान काल से संबंधित होता है। तो इसकी परिभाषा देखिए, वर्तमान काल में पहली बात तो यही कि वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना होती है। यहां पर संदेह की बात नहीं हो रही है, यहां पर संभावना की बात हो रही है। तो वह शब्द संभाव्य वर्तमान काल कहलाता है। जैसे वह लौटा हो, वह आया हो, उसने खाना खाया हो, वह चलता हो, वह पढ़ता हो, वह खेलता हो, वह ढूंढता हो। तो जब इस प्रकार के वाक्य आपको दिखेंगे तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रकार है भूतकाल। भूतकाल से हमें पता चलता है कि कोई कार्य जो है वो भूतकाल में पूरा हो चुका है। क्रिया की पूर्णता को दर्शाने वाला काल है भूतकाल। आइए पढ़ते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के बीते हुए समय का पूरा होने का पता चले, यानी क्रिया जो है वो बीते समय में पूरी हो चुकी है, तो उसे भूतकाल कहते हैं। जिससे क्रिया के कार्य को या क्रिया को समाप्त होने का बोध होता है, वह क्रिया या वह काल जो है वो क्या कहलाता है? भूतकाल कहलाता है। ठीक, जैसे वह खा चुका था, देखिए क्रिया की पूर्णता दिख रही है। मैंने पुस्तक पढ़ ली थी, यहां पर था, थे, थी आपको दिख रहा होगा। ये था, थे, थी, ये चिन्ह होते हैं भाई किसके? भूतकाल के। तो मैं घूमने गया था, गाड़ी जा चुकी थी, रमेश पटना गया था, पहले मैं लखनऊ में पढ़ता था। तो ये भूतकाल को बताने वाले चिन्ह हैं, भूतकाल को बताने वाले वाक्य हैं। भूतकाल के यदि प्रकार को देखें तो पहला प्रकार होता है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल जैसे मोहन आया, राम ने खाना खाया। देखिए क्रिया की पूर्णता हो रही है समय के साथ, तो वहां पर जो काल होता है उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल। परिभाषा देखेंगे, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो, उस क्रिया के सामान्य भूतकाल, उस क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया कहते हैं। यदि क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय के पूरा होने का पता चले, वह सामान्य भूतकाल कहलाता है। जैसे मोहन आया, राम ने रावण को मारा, सीता गई, वह पुस्तक लेकर आया, मैं कुर्सी पर बैठा, मैं विद्यालय गया। ये सब उदाहरण है सामान्य भूतकाल के। अगला देखिए आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल भूतकाल की वह अवस्था है जिसमें क्रिया के तत्कालिक रूप से पूरा होने का पता चलता है। जैसे जो क्रिया अभी जस्ट खत्म हुई है वो पूर्णता को प्राप्त हो चुकी है, वो क्रिया अभी तुरंत पूर्णता को प्राप्त हुई है, उसको हम क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल कहते हैं। ठीक, तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है या खत्म हुई है, उस क्रिया को आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने आम खाया है, अध्यापिका पढ़ाकर आई है, मैं अभी सोकर उठा हूं। ठीक, तो इससे यह पता चल रहा है कि ये जो क्रिया है ये किस प्रकार की है? ये आसन्न भूतकाल की क्रिया है, क्योंकि क्रिया अभी तुरंत खत्म हुई है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पूर्ण भूतकाल। पूर्णता को प्राप्त में हो चुकी क्रिया जो भूतकाल से संबंधित हो उसे कहते हैं पूर्ण भूतकाल की क्रिया, यानी इसमें पूर्णता भी होगी और भूतकाल का चिन्ह लगा होगा। जैसे उसने शाम को मारा था, उसने शाम को मारा था, तो मारा, उसने शाम को मारा, ये भूतकाल है। ठीक है, ये पूर्णता को दर्शा रहा है और था दर्शा रहा है भूतकाल को। ये क्रिया की पूर्णता को दर्शा रहा है और ये दर्शा रहा है इसके काल को। महादेवी वर्मा ने स्मरण लिखे थे, तो महादेवी वर्मा ने स्मरण लिखे, ये
क्रिया की पूर्णता को दर्शा रहा है और ये थे दर्शा रहा है भूतकाल को। वैसे ही अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, तो यहां तक वाक्य जो है ये पूर्णता को दर्शा रहा है और था दर्शा रहा है भूतकाल को। तो पूर्णता के चिन्ह के साथ भूतकाल की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। ठीक, चलिए अगला अपूर्ण भूतकाल। भूतकाल की वह क्रिया जो तत्काल में यानी उस समय में जब उसको देखा गया, उसके बारे में जब बात की जा रही है तो उस समय वो क्रिया चल रही थी। वर्तमान स्थिति का पता नहीं, लेकिन उस समय वो क्रिया चल रही थी, तब इस प्रकार की क्रिया को हम कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। जैसे सुरेश गीत गा रहा था, रहा था यहां पर हमको दिखाई दे रहा है ना? तो ये रहा जो है ये दर्शा रहा है क्रिया की अपूर्णता को और था दर्शा रहा है भूतकाल को। तो भूतकाल में जब सुरेश को देखा गया तो सुरेश गीत गा रहा था, तो भूतकाल में अपूर्णता को दर्शा रहा है, इसलिए यहां पर जो काल है उसे आप क्या कहेंगे? अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। सीता सो रही थी, तो रही थी, ये रही जो है ये अपूर्णता को दर्शा रहा है और थी दर्शा रहा है भूतकाल को। इसी प्रकार रमेश बाजार जा रहा था, तो रहा दर्शाता है अपूर्णता को और था दर्शा रहा है भूतकाल को। इसलिए यहां पर ये जो रहा था, रही थी, रहे थे, ये जो चिन्ह होते हैं वो अपूर्ण भूतकाल को दर्शाते हैं। अगला है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल ऐसा भूतकाल है जिसमें हमको ये पता चलता है कि कोई क्रिया भूतकाल में प्रारंभ हो चुकी है और उसके संबंध में वर्तमान में संदिग्धता है। कोई क्रिया जो जिसके प्रारंभ होने के संबंध में हमें संदिग्धता हो, उसे हम क्या कहते हैं? संदिग्ध भूतकाल। जैसे बस छूट गई होगी, छूट गई होगी, तो छूटना क्रिया है, छूट गई होगी यानी वहां से वो बस जो है वो निकल गई होगी, तो निकल गई होगी इसका मतलब वो क्रिया जो है वो पूर्णता हो गई है। लेकिन इसके संबंध में संभाव्यता या संदिग्धता को दर्शा रहा है कौन? होगी शब्द। ये जो होगी है ये संदिग्धता को दर्शा रहा है, इसीलिए यहां पर कौन सा काल होगा? यहां पर होगा संदिग्ध भूतकाल। तू गया होगा, तो गया ये दर्शा रहा है भूतकाल को यानी क्रिया की पूर्णता को, और होगा दर्शा रहा है संदिग्धता को। दुकानें बंद हो चुकी होगी, तो चुका होना, चुकी होना ये दर्शाता है क्रिया की पूर्णता को और होगी दर्शा रहा है संदिग्धता को। तो जहां पर क्रिया की पूर्णता के संबंध में संदिग्धता हो, या ऐसा कहा जाए कि भूतकाल की क्रिया जिसमें क्रिया के प्रारंभ होने के संबंध में संदिग्धता हो, वहां पर संदिग्ध भूतकाल होता है। अगला देखिए, अगला काल है हेतु हेतु मद भूतकाल। देखिए हेतु हेतु मद का मतलब होता है एक क्रिया पर दूसरी क्रिया की निर्भरता होना। अगर इसको सामान्य शब्दों में समझे तो यही होता है इसका अर्थ कि जब एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होती है, हेतु पर हेतु निर्भर हो, तब वहां पर कौन सा काल होता है? हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। तो यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है, वह क्रिया हेतु हेतु मद भूतकाल की क्रिया होती है। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी फसल जो है वो हो चुकी है। और यहां पर यह दर्शाया जा रहा है कि यदि वर्षा होती, यानी इस पर निर्भर कर रहा है ये क्रिया। तो जब एक क्रिया दूसरे पर निर्भर हो तब वहां पर हेतु हेतु मद होता है, और जब वो क्रिया भूतकाल की हो तो आप कहेंगे कि यहां पर सर हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल, भूतकाल जो है ये काल का प्रकार हमको दिख रहा है। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, तो यहां पर पास होना निर्भर कर रहा है
परिश्रम करने पर। तो ये जो क्रिया है, ये जो क्रिया है, इसकी निर्भरता हमको यहां पर दिख रही है परिश्रम पर। पास होना निर्भर कर रहा है और चूंकि रिजल्ट आ चुका है इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है कि ये काल किसका है, भूतकाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला काल है भविष्यकाल। भविष्यकाल में हमें क्रिया के आगामी समय में होने का बोध होता है। इसके 3 भेद होते हैं, है ना, जिसमें पहला है सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल का चिन्ह आपको पता है, गा होगा, गी होगा या गे लगा होगा। जैसे वह घर जाएगा, बच्चे कैरम बोर्ड से खेलेंगे, दीपक अखबार बेचेगा, वह विद्यालय जाएगा, वह किताब पढ़ेगा, वह पानी पिएगा, वह खाना खाएगा। ये सब क्या है, ये सब सामान्य भविष्यकाल के उदाहरण होते हैं। दूसरा है इसमें संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल में ऐसा होता है कि एक संभावना को दर्शाने वाला शब्द होता है, संभावना को दर्शाने वाला शब्द होता है। जैसे आप उदाहरण देखिए, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो। तो यहां पर ये जो शायद है ये संभावना को दर्शा रहा है और चूंकि अभी रिजल्ट आया नहीं है इसीलिए ये भविष्यकाल की क्रिया है। ठीक, तो परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो, शायद आपका सिलेक्शन एसआई में हो, तो ये क्या है, ये संभावना को दर्शा रहा है। शायद चोर पकड़ा जाए, तो यहां भी शायद का प्रयोग दिख रहा है। हो सकता है कि मैं कल वहां जाऊं, तो यहां पर संभावना को दर्शाने वाले शब्द जो हैं इनका प्रयोग किया जाता है। तो जहां संभावना को दर्शाने वाले शब्द होंगे वहां पर संभाव्य भविष्यकाल होता है। ध्यान यही रखना है कि वो क्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, वो आगे समय में पूरी होगी। अगला देखिए, हेतु हेतु मद विषय भविष्यकाल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेतु हेतु मद का अर्थ ही होता है एक हेतु पर दूसरे हेतु का निर्भर होना। तो जब एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर होगी लेकिन वो क्रिया भविष्य की हो तो उस समय आप कहेंगे कि यहां पर काल कौन सा है, हेतु हेतु मद विषय भविष्य काल। जैसे वह कमाए तो मैं खाऊं, तो यहां पर ये क्रिया है और ये क्रिया है। ये जो खाने की क्रिया है वो कमाने की क्रिया पर निर्भर है। ठीक, तो चूंकि वो व्यक्ति कमा नहीं रहा है, वो भविष्य में कमाएगा, इसीलिए यहां पर एक क्रिया चूंकि दूसरे पर निर्भर है इसीलिए हेतु हेतु मद, और चूंकि यह भविष्य काल से संबंधित है इसीलिए ये हेतु हेतु मद विषय भविष्य काल का उदाहरण होगा। अगला, वह आए तो मैं जाऊं, वह जो कमाए सो खाए। ये सब भविष्य काल की क्रियाएं हैं और भविष्य काल के अंतर्गत यदि एक क्रिया की दूसरे क्रिया पर निर्भरता दिखती है तो वहां पर हेतु हेतु मद विषय भविष्य काल होता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन का आंसर आप चाहें तो खुद भी देने का प्रयास करिए, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप चाहे खुद दीजिए और चाहे तो आप इस पूरे वीडियो को देखिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन अधिकांशतः विद्यार्थियों को परेशान करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला है, उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। देखिए, उस डाली पर एक तोता बैठा है, दो अलग अलग चीजें, यानी बैठने की क्रिया पूर्ण हो चुकी है और है जो है ये वर्तमान का चिन्ह है, इसलिए आप कहेंगे कि यहां पर कौन सा काल होगा सर, यहां पर होगा पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया की पूर्णता हो चुकी है, बैठ चुका है तोता, और है जो है ये चिन्ह होता है वर्तमान का, इसीलिए आप कहेंगे कि यहां पर पूर्ण वर्तमान काल जो है इस काल में हमको दिखाई, इस वाक्य में हमको दिखाई पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। ये देखिए मिली, यानी शांति मिल चुकी है, और है जो है ये चिन्ह है वर्तमान का, ये वर्तमान का चिन्ह है, और मिली जो है ये दर्शा रहा है क्रिया की पूर्णता को। तो यहां पर कौन सा काल होगा, तो आप बोलेंगे सर यहां भी पूर्ण वर्तमान काल ही होगा।
यदि यहां पर क्वेश्चन होता मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती है, मिलती है, तो यहां पर आप बोलते कि सर ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण होता। चूंकि यहां पर लिखा है मिली है यानी पूर्णता हो चुकी है, इसीलिए यहां पर कौन सा काल होगा, पूर्ण वर्तमान काल होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। अब आपको काल का नाम दिया है और वाक्य आपको ऑप्शन में मिले हैं। तो पहला ऑप्शन है अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, वह घूमने जा रही है, वह पढ़ रहा था, मैं बाहर जाऊंगी। तो जाऊंगी दिख रहा है, मतलब ये तो जाहिर सी बात है सर ये तो भविष्य काल है। जा रहा था, रहा अपूर्णता का काल है यानी अपूर्णता को दर्शा रहा है, और था दर्शा रहा है आपके भूतकाल को। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। वह घूमने जा रही है यानी क्रिया की पूर्णता नहीं हुई है, यानी यहां पर अपूर्ण वर्तमान काल हमको दिखाई पड़ रहा है। पहले वाक्य को यदि आप देखेंगे तो अब हमारे पढ़ने का समय हो गया यानी ये पूर्णता को दर्शा रहा है, और है जो है ये वर्तमान का चिन्ह है, इसलिए यहां पर काल कौन सा हो जाएगा, यहां पर काल हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, इसी में निहित है पूर्ण वर्तमान काल। अगला देखिए, क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो उसे क्या कहते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य भविष्य काल या सामान्य वर्तमान काल। देखिए यहां पर शब्द दिख रहा है आपको संदेह, और संदेह कहां होता है, तो भाई संदिग्ध वर्तमान में होता है। ठीक, जैसे मां पुस्तक पढ़ रही होगी, पुस्तक पढ़ रही होगी, ये देखिए ये वर्तमान काल को दर्शा रहा है, और ये जो होगी है ये दर्शा रहा है क्रिया के संबंध में संदिग्धता को। ठीक, तो संदेह को दर्शा रहा है, इसीलिए ये संदिग्ध वर्तमान है। ठीक है, ये संदिग्ध काल है, और रही जो चिन्ह है वो वर्तमान का है, इसीलिए संदिग्ध वर्तमान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। देखिए तुम बैठो यानी अभी बैठा नहीं है, बैठो ये अभी बैठा नहीं है। मैं अभी आया यानी भैया पहले जाओगे तब तो आओगे, यानी ये तो सर भविष्य काल की घटना है। बिल्कुल, तुम बैठो यानी ये भी बैठा अभी नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये तुम बैठो मैं अभी आया, ये किस काल की घटना है, तो सामान्य भविष्य काल की घटना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कल्याण अभी आया है, ये देखिए अभी आया है, वाक्य में क्रिया किस काल की है। देखिए अब आप यहां से सोच रहे होंगे कि सर ये है जो चिन्ह दिख रहा है ये वर्तमान को दर्शा रहा है, लेकिन ये भी तो देखो कि ये जो क्रिया है, ये जो क्रिया है कल्याण अभी आया है, यानी अभी जस्ट वो आया है, यानी यहां पर काल कौन सा होगा, आसन्न काल होगा, और चूंकि वो आ चुका है इसीलिए आसन्न भूतकाल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, आसन्न भूतकाल का। देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं आसन्न भूतकाल में इस प्रकार आपको शब्द दिया रहेगा, अभी, तुरंत, इस प्रकार के शब्द दिए रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, तो यहां पर ये देखिए पढ़ता और उत्तीर्ण हो जाता, पढ़ना जो है इस पर निर्भर कर रहा है उत्तीर्ण होना, यानी यहां पर तो हेतु हेतु मद काल है भाई, हेतु हेतु मद काल हमको दिख रहा है, और चूंकि यहां पर क्रिया पूर्ण हो चुकी है, ठीक है, यानी रिजल्ट आ चुका है ना, तभी तो बोल रहा है उत्तीर्ण हो जाता, यानी उत्तीर्ण नहीं हुआ है।
तो यहां पर काल कौन सा है? हेतु हेतु मद भूतकाल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वह बाजार जाता है, वाक्य की क्रिया किस काल की है? वह बाजार जाता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यह सामान्य वर्तमान काल का क्वेश्चन है। अंत में ता है, ती है, ते है दिखे तो आप आंसर लगाएंगे। ये किस काल में आएगा? वर्तमान काल में, और वर्तमान में भी सामान्य वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, सीता बाजार जाती होगी, यह तो संभाव्य है, यह संभाव्य है, ठीक। मनीष ने समाचार पत्र पढ़ा, पढ़ा यानी यह तो भूतकाल है सर, सामान्य भूतकाल है, ठीक। वर्षा हो रही थी, अपूर्णता है, साथ में भूतकाल यानी अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है ये। आपको प्रश्न किसका पूछा है? सामान्य वर्तमान काल का। तो अगर आप चाहते तो डायरेक्ट ता है खोजते और इसका आंसर लगा लेते, ठीक। तो वह पंजाब जाता है, यह क्या है? यह एक सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, मधुर गया होगा, वाक्य किस काल को संकेतित करता है? मधुर गया होगा, तो देखिए गया होगा, तो गया बता रहा है भूतकाल को, और होगा ये शब्द इंगित कर रहा है संदिग्धता को, याद रखिएगा संदिग्धता को दर्शा रहा है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल जो है इसका आंसर हो जाएगा। हमने देखा था ना, बस निकल गई होगी, है ना, पहाड़ टूट गया होगा, ऐसा। चलिए अगला क्वेश्चन, हेतु हेतु मद भूत का उदाहरण है। देखिए भूतकाल में हेतु हेतु मद पूछ रहा है आपको, इसका उदाहरण कौन सा है? तुम आते तो मेरा काम बन जाता, लड़के थक गए थे, इस साल बारिश होने की संभावना कम है, घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं। तो भाई देखो इसका आंसर होगा तुम आते तो मेरा काम बन जाता, ठीक। क्योंकि यहां पर हमको दिख रहा है एक क्रिया की निर्भरता दूसरी क्रिया पर, ये जो काम बन जाना है इसकी निर्भरता है तुम्हारे आने पर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, मीनाक्षी खाती होगी, वाक्य में कौन सा काल है? तो पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या संभाव्य वर्तमान काल? देखिए अच्छा ऑप्शन दिया है इसमें, यह कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन है। पहला देखिए पूर्ण वर्तमान काल, क्या क्रिया की पूर्णता हो गई है? तो आप बोलेंगे नहीं सर, मतलब ये आपका आंसर नहीं हो सकता। अपूर्ण वर्तमान काल का चिन्ह होता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। तो क्या ये आपको वाक्य में दिख रहा है? आप बोलेंगे नहीं सर। संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल, यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं संदिग्ध और संभाव्य वर्तमान काल को। देखिए हाँ, तो ये देखिए ये है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या लिखा है? मां खाना बना रही होगी, हलवाई मिठाई बनाता होगा, आज विद्यालय खुला होगा। यह संदिग्धता को दर्शा रहा है, यानी यहां पर क्रिया के होने या ना होने के बीच में एक कश्मकश की स्थिति है। संभाव्य वर्तमान काल की बात करें तो संभाव्य वर्तमान काल में एक संभावना दिखती है हमको। अगर आपको ये पहचान करना है संभाव्य वर्तमान काल की, तो इसके सामने आप शायद या हो सकता है ये लगा करके देखिए। तो यदि मैं शायद शब्द लगाता हूं तो शायद वह लौटा हो, हाँ ये एक संभावना दर्शा रही है, इसीलिए यहां पर संभाव्य वर्तमान काल होता है, ठीक। चलिए तो वापस आते हैं प्रश्न में। तो प्रश्न में आपको पूछा है मीनाक्षी खाती होगी, तो यहां पर आपको लग रहा है क्या संभावना शायद मीनाक्षी खाती होगी, यह सही है क्या? नहीं, यानी यहां पर संभाव्य वर्तमान काल नहीं है। सही कौन होगा इसमें? संदिग्ध वर्तमान काल, क्योंकि मुझे आशंका है कि मीनाक्षी खा रही है या नहीं खा रही है। तो क्रिया के संबंध में होने या ना होने के बीच में जहां पर संदिग्धता की स्थिति हो, वहां पर
संदिग्ध वर्तमान काल होता है। तो यह संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। चलिए, तो यह है हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है काल। हमने इस वीडियो के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को देखा और काल को समझने का प्रयास किया है। तो इससे संबंधित उदाहरण आप खुद से बनाने का प्रयास करिए। खुद से बनाएंगे तो आपके तर्क करने की क्षमता और आपके सोचने की क्षमता में विकास होता है। तो आप उदाहरण खुद से बनाइए और साथ ही आप एमसीक्यू जितना हो सके आप सॉल्व करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।